हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का दीवाना। आज हम लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ लगभग मैंने 100+ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और शेयर करें मेरी वीडियो को जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिन्हा को। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि, आइए देखते हैं इसका की पॉइंट। श्री कृष्ण सिन्हा ये बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा ने सन 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। श्री कृष्ण सिन्हा पहले मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान के उपबंध की हम बात करें तो भारतीय संविधान ने ये उपबंध कनाडा के संविधान से लिया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायी क्षेत्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला 24x7 और भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? इसके हम राज्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आ जाएगा वी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी गुजरात। आइए देखते हैं गुजरात के बारे में की पॉइंट। गुजरात मोडेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। मोडेरा गांव जिसकी हम बात करें ये चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है और 24x7 में सौर ऊर्जा के लिए सबसे पहले जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें तो ये हमारे इसमें ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। कर्क रेखा हमारी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं इन 8 राज्यों के बारे में की पॉइंट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम
अब देखते हैं गुजरात के ब्रैकेट में संसदन, राजस्थान के ब्रैकेट में कालीजर है और मध्य प्रदेश के ब्रैकेट में शाजापुर। यह ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक की चित्रकला है? वर्ली चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? शेयर बाजार निवेशकों की सुरक्षा करता है तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट आंसर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह हमारा शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंदौर। इंदौर ने लगातार छठी बार 2022 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट आंसर ओडिशा। आइए देखते हैं फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च के बारे में की पॉइंट। ये ओडिशा ने लॉन्च किया था। इसमें फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम FIFA द्वारा ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इसमें किसकी हम बात करें, किसका मतलब और कुछ नहीं समझना, इसमें हम किसकी बात करें तो कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया था। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई। यह भारत में FIFA का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? इसमें ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट आंसर कार्लोस अल्कारेज ने 2022 में जीता था ये खिताब। क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी के खेड़ा जिले के सत्याग्रह आयोजन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सन 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके में दे दिया है, ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर जे चैडविक ने। आइए देखते हैं जे चैडविक ने क्या किया था। जे चैडविक ने सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 3 साल के बाद सन 1935 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पूछ सकता है क्वेश्चन, जे चैडविक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1935 ईस्वी में। इसकी खोज के लगभग 3 साल के बाद इन्हें भौतिकी का पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं?
ऑप्शन नंबर सी गुजरात। आइए देखते हैं की पॉइंट। धनोदर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ, आइए देखते हैं गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। चोटिला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, वारदो, गब्बर आदि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। साइंस का क्वेश्चन, साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन, बायोलॉजी में बॉटनी का क्वेश्चन। थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, शेरशाह को बेस्ट फिल्म पॉपुलर ऑफ चॉइस का 2022 में पुरस्कार मिला था शेरशाह को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसके ऑप्शन को आप पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। देखते हैं इसका कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान को और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। बहुत बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को आप पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखूंगा किसका आंसर सही है और किसका गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, पंडित रवि शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है। कर्नाटिक संगीत सीमित की बात करें तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद कौन सा है बताइए। इसमें हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 355। 355 अनुच्छेद ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों की रक्षा करती है बाहरी आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विप्रो। विप्रो की हम बात करें तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे वाइप्रो। विप्रो लिमिटेड एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा और सलाहकारी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है विप्रो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 29 दिसंबर 1945 को हुई थी, ये याद रखना है। आइए देखते हैं मून लाइटिंग का अर्थ क्या है। इसका की पॉइंट, एडिशनल पॉइंट, मून लाइटिंग का अर्थ है एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना।
मून लाइटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 question is very important question for Railway Group D 2025. क्वेश्चन नंबर 21, सन 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? औद्योगिक नीति के प्रस्ताव की बात करें तो पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया किस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विचारों पर आधारित है? महालनोबिस विचारों पर आधारित है या महालनोबिस विचारों पर आधारित है? तो आइए इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये आएगी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 2010 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिहार। बिहार में अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ 44% सोने के अयस्क का भंडार है। यहाँ 44% सोने का अयस्क मिलता है। देखते हैं सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारत में 3 सोने की खान कोलार और हट्टी, गोल्डफील्ड कर्नाटक और रामगिरी गोल्डफील्ड आंध्र प्रदेश। सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3% और झारखंड 2%। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। और पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो राजस्थान। कितने परसेंट? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कमला हैरिस। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इन्होंने इतिहास बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सैम मानेकशॉ। आइए देखते हैं सैम मानेकशॉ के बारे में की पॉइंट। सैम मानेकशॉ सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्य रैंक है। क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, तो सैम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर 33, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि INS विक्रांत के बारे में की पॉइंट। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विमान वाहक और युद्धपोत है। क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। यह INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक और युद्धपोत है। क्वेश्चन नंबर 34, NCRV का पूर्ण रूप क्या है? NCRV का पूर्ण रूप की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आ जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंग्लिश में फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, NHA। NH की फुल फॉर्म होती है, NHA की फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आइए देखते हैं NH के बारे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसे हिंदी में कहा जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं। NH की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी भी है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमें दोनों तरीके से याद करना है। आइए देखते हैं न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल की प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? इसके डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो यह इसमें हमारा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। आइए देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में। की पॉइंट 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें हैं। क्रस्ट, यह पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा होता है। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय लगभग 30 किलोमीटर, हिमालय क्षेत्र में 70 मीटर मोटी तक है। मेंटल, ये भूपर्पट्टी से परे आंतरिक भाग है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। और नंबर 3 कोर, ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कोर मेंटल सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। और पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में, और बाहरी कोर तरल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके कथन की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर, एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन इसके मामले में गलत बैठता है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें हमारा प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसमें हमारा
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। यह हमारा आंसर आ जाएगा। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव स्थल राजस्थान में नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वनास नदी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कर्नाटक। आइए देखते हैं कर्नाटक के बारे में की पॉइंट। महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर आ जाएगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी के। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण श्रीनगर ज्वेल के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर श्रीनगर के आभूषण की बात अगर हम करें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डल झील, सी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? यहाँ झारखंड के शिखर की बात की है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा कल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहते हैं? और ये 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन होते हैं। इसे हम ऑप्शन नंबर डी टैगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत में टाड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात किए हैं
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, हर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? फुल फॉर्म भी पूछ सकता है यहाँ। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एशियाई भैंस। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं निकोबारी कबूतर। इसमें निकोबारी कबूतर के बारे में की पॉइंट, स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो स्वाभाविक रूप से एक सीमित सीमा वाले किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजाति की सीमित भौगोलिक सीमा के कारण स्थानिक प्रजातियों के लुप्त प्राय विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोप्पा किस राज्य संघराज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें तो ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आएगा डी, हिंदुस्तानी गायन संगीत से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो इसमें हमारा राज्य आ जाएगा। कथक की जब भी बात आती है तो कथक हमारे उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? मोहिनी से लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट आंसर, केरल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, मुख्य जोड़। मुख्य जोड़ के द्वारा ही मनुष्यों की गर्दन सिर से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर सी एडीज। चिकनगुनिया एडीज नाम के मच्छर के कारण होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 61, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? फोम के उदाहरण की बात करें तो कोलाइड फोम के उदाहरण की बात की है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड फोम का उदाहरण है ये। स्पंज, ऑप्शन नंबर ए स्पंज। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? स्पंज, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं इसका हम की पॉइंट क्या है। ये की पॉइंट, स्पंज कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ में सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? मानसरोवर पुस्तक की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, क्वेश्चन नंबर, पाटलिपुत्र की शामार्गी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? इसमें हमारा व्यास सम्मान की बात की है तो पाटलिपुत्र की शामार्गी उपन्यास के लिए प्रोफेसर शरद पगारी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, को व्यास सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन से पहले पाटलिपुत्र की शामार्गी के बारे में की पॉइंट। प्रोफेसर शरद पगारे, इसका की पॉइंट देखते हैं। व्यास सम्मान साहित्यकार पुरस्कार है जो पहली बार सन 1991 में दिया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की शामार्गी पर 2020 के व्यास सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रुस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 66 क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शिवपाल सिंह को
2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसमें हमारा स्वर्ण पदक की बात करें, गोल्ड मेडल की, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1 स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? 2022 के खिताब की बात करें तो क्रिकेट का T20 महिला एशिया कप 2022 जीता था हमारे भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे, रिट से संबंधित की बात की है यहाँ, रिट से संबंधित की जब भी बात आएगी तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, 226, अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? एक बार और देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। आइए देखते हैं पंथ निरपेक्ष के बारे में की पॉइंट, इसका क्या की पॉइंट है, आइए जानते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है और ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में कैसे शामिल किया गया। पंथ निरपेक्ष 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 3 नए DPSP जोड़े गए और 1 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना
हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान भाग 9 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पंचायत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों और उसकी स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? 7वीं अनुसूची के संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा नशीली शराब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नशीली शराब भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिटेड एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसकी हम बात करें, ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सन 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64% या 1.64 बोलेंगे इसे, 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य है? धुसका की अगर बात करें तो ये हमारे भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है और ये वहीं का सबसे लोकप्रिय खाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कॉस्मॉस। कॉस्मॉस ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि ओरोएन को तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ओरोएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे इसका की पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 81 का की पॉइंट, ओरोएन क्या होता है ये? ओरोएन में की पॉइंट हमारा आएगा, ओरोएन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए आवश्यकता नहीं होती है विकिरण। विकिरण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं विकिरण का की पॉइंट। विकिरण के की पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका की पॉइंट निम्नलिखित है। देखिए, विकिरण ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है, इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जा सकता है। विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, पवन। पवन एक हमारा बहिर्जनक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? ये क्वेश्चन हमारा साइंस के बायोलॉजी से लिया गया है और बायोलॉजी की शाखा बॉटनी से लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, परागण। परागण प्रजनन का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, सन 1861 में पहली कपड़ा सूती मिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1206 से 1210 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी?
भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RRB ग्रुप डी 2025। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1240 में, 1240 ईस्वी में हटाया गया था। आइए देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में की पॉइंट कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कैसे हटाया गया था। इसका की पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद अल्तुनिया से शादी की और 15 अक्टूबर 1240 को कैथल, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है, में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसमें पांड्यों की राजधानी पूछी गई है और पांड्यों की राजधानी मदुरै। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 89 में देखा था कि पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें हम बात करें कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगले क्वेश्चन से पहले हम डिस्कशन करेंगे कांचीपुरम के की पॉइंट को। आइए देखते हैं कांचीपुरम का की पॉइंट क्या था। कांचीपुरम पल्लव वंश 275 ईस्वी से 897 ईस्वी के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के सबसे महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा नाम का शहर अस्तित्व में था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में शहर की बात करेंगे तो हमारा सबसे पुराना जो शहर होगा वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से था। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ, दिल्ली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गुप्त वंश के संस्थापक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग की अगर हम बात करें तो ये हमारा बाबर द्वारा बनवाया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। आराम बाग कहाँ स्थित है, क्वेश्चन आ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। पुणे नाम का स्थान है, जिला है जिसमें यह आगा खान पैलेस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो ये हमारा सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसकी अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य में स्थित है? कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सॉरी, स्थित निकल गया, संबंधित है। ये हमारी राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? मिलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंचे पठार की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा, भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा है। और अगर हम विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट आंसर। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचे, अब यहाँ भारत की बात की गई है, भारत का सबसे ऊंचे शिखर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील फ्लोटिंग आइलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? फ्लोटिंग आइलैंड लेक के रूप में किस झील को जाना जाता है? तैरते द्वीपों की झील। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लोकटक झील को फ्लोटिंग आइलैंड लेक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं लोकटक झील के बारे में की पॉइंट।
लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, तो ये मणिपुर राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके क्षेत्रीय नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, महानदी। आइए महानदी क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, आइए देखते हैं। मूसी नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मूसी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों सहायक नदी हैं। मूसी नदी, भवानी नदी, हेमावती नदी, कावेरी नदी, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। शुष्क ग्रीष्मकाल की बात की है यहाँ, और लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं, ऐसे वन के बारे में पूछा है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर।